प्लीज माँ, आपसे कितनी बार कहा है कि मेरी मीटिंग के बीच आप अपनी ये पूजा की थाली लेकर मत आया करो। आपको समझ नहीं आता या आप समझना नहीं चाहती? मनीष ने कमरे से बाहर आकर मीनाक्षी जी को गुस्से से बोला और पास ही खड़ी अपनी पत्नी वैशाली की साड़ी के पल्लू से माथे पर लगे तिलक को पोंछने लगा। अरे बेटा, आज तेरी कामयाबी के लिए मैंने विशेष पूजा की थी, इसलिए मीनाक्षी जी प्यार से बोली। लेकिन मनीष उन्हें दोबारा कमरे में ना आने को कहकर चला गया। मीनाक्षी जी बहू के सामने बेटी की झिड़क को हंसकर सह गई। गलती मेरी थी, उसने मना किया था, फिर भी मैं चले गई। क्या करूं, माँ हो ना। आंखों में आए आंसुओं को छुपाते हुए मीनाक्षी जी वहां से चली गई। माँ, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ, आपके लिए कुछ लाना है? वैशाली मीनाक्षी जी के कमरे में जाकर पूछती है। कुछ देर चुप रहने के बाद मीनाक्षी जी ने मना कर दिया। वैशाली वही खड़ी होकर थोड़ी देर तक उन्हें देखती रही, फिर धीरे से दरवाजा बंद करके चली गई। आज ऑफिस पहुंचने के बाद वैशाली का किसी काम में भी मन नहीं लग रहा था। बार बार उसे सासू माँ का वो निरीह चेहरा याद आ रहा था। कितनी अजीब बात है, मेरे घर की माँ को बहू नहीं बेटे के ताने और उसकी डांट सुननी पड़ती है, और माँ बेचारी चुपचाप सह लेती है। दुनिया की तुम पहली बहू होगी जो सास के लिए परेशान हो रही है। अरे ये माँ बेटे के बीच का मामला है, वैशाली के सहकर्मी दोस्त किरण ने हंसते हुए कहा। एक माँ अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए जीवन भर कितने ही कष्ट सहन करती है, बदले में उनसे चाहती क्या है? बस थोड़ा सा मान सम्मान। एक माँ की नजर से देखो, अगर मेरा बेटा वासु भी कल मेरे साथ यही सब करे तो बच्चे वही सीखते हैं जो देखते हैं। एक माँ के सम्मान के लिए अब मुझे ही कुछ करना होगा। वैशाली कुछ सोचते हुए बोली। लेकिन ये तुम करोगी कैसे? किरण को उत्सुकता हुई। बहुत ही आसान है, बेटे को सीधा करना है तो बहू को थोड़ा टेढ़ा कर दो। बेटा खुद कितना भी गलत हो, लेकिन उसकी पत्नी अगर माँ का अपमान करे तो वो सह नहीं सकता। वैशाली के चेहरे पर रेशमी मुस्कान आ गई। शाम को घर पहुंचने पर वैशाली ने देखा कि मनीष बालकनी में किसी से फोन पर बात कर रहा था और मीनाक्षी जी वासु के साथ टीवी देख रही थी। वैशाली ने टीवी रिमोट वासु के हाथ से छीनकर गुस्से से कहा, यह समय तुम्हारे टीवी देखने का नहीं है, जाओ पढ़ाई करने बैठो। बहू, वासु ने बस अभी टीवी ऑन किया था, थोड़ी देर उसे मेरे साथ टीवी देख लेने दो। माँ, आप चुप ही रहिए, आपके लाड ने ही आपके बेटे को बिगाड़ दिया है और मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा बिगड़े। उसे कैसे पालना है मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। आपको टीवी देखना है तो आप घर पर दिन भर खाली बैठी रहती हैं, तब आप टीवी देख लिया कीजिए। और आपको घर के कामों में हाथ पैर हिलाने में तकलीफ होती है क्या? एक ही जगह पड़े पड़े सामानों में भी जंग लग जाता है, इसलिए थोड़ा हाथ पैर हिला लिया करिए। आपके भले के लिए ही कह रही हूँ, तकलीफ बढ़ गई तो मुझे ही अस्पताल दौड़ना पड़ेगा। आपके बेटे से तो कुछ होता नहीं। और ये लीजिए अपना चश्मा, आपकी बार ठीक करा दिया है, अब इसे संभाल कर रखिएगा। अब दोबारा टूटा तो अपने बेटे से ही कहकर बनवा लीजिएगा, मुझे मत कहना। वैशाली ने चश्मा मीनाक्षी जी को पकड़ाया और सब्जियां लाकर रख दी। ये लीजिए, अब चश्मा ठीक हो गया है, ये सब्जी काट दीजिए, तब तक मैं चाय बनाती हूँ। मनीष बालकनी से सब देख रहा था। उसे वैशाली का माँ से यूं बेरुखी से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। रात में खाना खाते समय मीनाक्षी जी के हाथ से दाल का बाउल फिसल गया। ये देख, वैशाली चिल्लाने लगी, जब आपको डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना नहीं आता तो आप नीचे बैठकर क्यों नहीं खाती? एक तो दाल गिराकर काम बढ़ा दिया और मेरा काकरी सेट भी खराब कर दिया। अब ये सब साफ कौन करेगा? वैशाली की बातें सुनकर मीनाक्षी जी की आंखों में आंसू आ गए, जिसे वैशाली ने देख लिया, लेकिन वो बोलती रही। लो, अब ऐसा क्या गलत कह दिया कि रोने लगी? मैं सब जानती हूँ, ये सासू लोगों के हथकंडे, जानबूझकर बेटे के सामने आंसू बहाना, बेचारी का ढोंग करना
और फिर अपने बेटे को ये दिखाना कि बहू बहुत अत्याचार करती है। उसने पोसा लाकर मीनाक्षी जी के सामने रख दिया। लीजिए, जब फैलाया है तो साफ भी खुद ही करिए। मनीष बहुत देर से शुभ साफ सब देख सुन रहा था। अब शायद उसके लिए ये सब ऐसे नहीं हो रहा था। वैशाली, तुम्हें क्या हो गया है? माँ से किस तरह बात कर रही हो तुम? और उसने माँ के हाथों से पोसा छीन लिया। क्या किस तरह बात कर रही हूँ? ठीक ही तो बोल रही हूँ। अब उनकी हरकतें तुम भी देख रहे हो। हाँ, शाम से देख रहा हूँ कि तुम बिना बात के माँ पर चिल्ला रही हो। माँ है, अगर कुछ बुरा लगा तो आराम से भी तुम उनसे बात कर सकती हो। हर बात पर माँ का अपमान करना ये अच्छे घर की बहू को शोभा नहीं देता। मनीष वैशाली को गुस्से से देखने लगा। अच्छा, तो क्या अच्छे घर के बेटे को माँ का अपमान करना शोभा देता है? तुम माँ के साथ हमेशा बदतमीजी से बात करते हो, वो क्या सही है? तुम बेटे हो इसलिए कैसे भी बात करो, कोई उंगली नहीं उठाएगा। और बहू ने एक बार जोर से बोल दिया तो तुम्हारी उंगली उठ गई। मुझे समझाने से पहले खुद समझाओ कि माँ है वो माँ। वैशाली की बात सुनने के बाद वहाँ सन्नाटा सा गया। मनीष को याद आया कि उसने आज और इससे भी पहले कितनी बार बिना सोचे समझे माँ का अपमान किया और उनके दिल को चोट पहुंचाई। मुझे माफ कर दीजिएगा माँ। मनीष का आपके प्रति रूखा लगता था। मैं अगर उन्हें समझाती तो शायद ये नहीं समझते, इसलिए मुझे आपके साथ ऐसा व्यवहार करना पड़ा। वैशाली हाथ जोड़कर मीनाक्षी जी के सामने खड़ी हो गई। माँ, मुझे भी माफ कर दो, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया। मीनाक्षी जी वैशाली और मनीष को गले लगा लेती है। दोस्तों, माँ का सम्मान तब तक कम नहीं होता जब बहू उनका सम्मान नहीं करती, बल्कि माँ का सम्मान तब कम होता है जब बेटे माँ का सम्मान ना करें। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।